नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 3 दिनों और 2 रातों में हरिद्वार और ऋषिकेश को सही तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। कैसे आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, कहां रुकना चाहिए और एंड में हम जानेंगे इस ट्रिप का टोटल बजट कितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डे 1 हरिद्वार। हरिद्वार की नंबर 1 जगह है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। माना जाता है यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ हर 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ आकर सुबह की शांति में गंगा स्नान करने से कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2 है मां मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार के बिल्वा पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी का मंदिर शक्तिपीठ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मां मनसा देवी को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है, इसीलिए श्रद्धालु यहां आकर मन्नत मांगते हैं और चुन्नी बांधते हैं। मंदिर का रोपवे या पैदल ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। रोपवे से हरिद्वार और गंगा नदी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। नंबर 3 है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार का एक शक्तिपीठ है, जहां देवी सती का हृदय और नाभि गिरे थे। यह मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसे तीनों महाशक्तियों मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का संगम माना जाता है। हरिद्वार को पहले मायापुरी के नाम से ही जाना जाता था। नंबर 4 है दक्ष प्रजापति मंदिर। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित यह मंदिर राजा दक्ष प्रजापति को समर्पित है, जो माता सती के पिता थे। मान्यता है कि यहीं पर दक्ष यज्ञ हुआ था, जहां माता सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान के बाद अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। यहां आकर दक्ष महादेव मंदिर में भगवान शिव के विशेष शिवलिंग के दर्शन करें। नंबर 5 है चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह मंदिर मां चंडी को समर्पित है, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया था। इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर तक रोपवे या ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। नंबर 6 है गंगा आरती। हरिद्वार में हर शाम हर की पौड़ी पर होती है गंगा आरती। शाम के समय यहाँ का पूरा वातावरण भक्तिमय और अद्भुत हो जाता है। यहाँ आकर आप गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। डे 1 की रात आप हरिद्वार में ही बिता सकते हैं या फिर हरिद्वार से 35 किलोमीटर आगे ऋषिकेश जाकर वहां रुक सकते हैं। डे 2 ऋषिकेश। नंबर 7 है लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश का टॉप टूरिस्ट प्लेस है। गंगा नदी पर बना यह आयरन सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश की पहचान है। मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों से गंगा को पार किया था। यहां आकर आप बोट राइड का मजा ले सकते हैं। नंबर 8 है राम झूला। लक्ष्मण झूला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राम झूला। यह झूला स्वर्ग आश्रम और मुनि की रेती को जोड़ता है। यहाँ आकर आप ब्रिज पर वॉक कर गंगा नदी को क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 9 है रिवर राफ्टिंग, जो कि ऋषिकेश का सबसे एडवेंचरस चीज है। ऋषिकेश को भारत की राफ्टिंग कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की तेज लहरों में राफ्टिंग करना एडवेंचरस लवर के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की 3 राफ्टिंग रूट्स अवेलेबल हैं, जिनमें 16 किलोमीटर की शिवपुरी से ऋषिकेश सबसे लोकप्रिय रूट है। नंबर 10 है त्रिवेणी घाट और यहाँ होने वाली गंगा आरती। यह घाट गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम पर स्थित है। दिन भर एडवेंचरस के बाद शाम को ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती देखना एक दिव्य अनुभव होता है।
यहाँ आकर गंगा आरती में शामिल होकर मंत्रों और भजनों को अनुभव करें। डे 3 ऋषिकेश गंगा पार। नंबर 11 है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव के भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यहाँ आकर आप मंदिर में जल और बेल पत्र चढ़ाकर शिव जी का आशीर्वाद लें। नंबर 14 है चौरासी कुटिया। अगर आप ऋषिकेश की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं तो चौरासी कुटिया जरूर जाएं। इसे द बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1968 में मशहूर बीटल्स बैंड ने यहाँ आकर ध्यान और योग की साधना की थी। यहाँ आकर आप मेडिटेशन हॉल और ग्राफिक हॉल का अनुभव करें। नंबर 13 है परमात्म निकेतन और शाम की गंगा आरती। ऋषिकेश की पहचान उसके आश्रमों और गंगा आरती से है। परमात्म निकेतन आश्रम इस मामले में सबसे खास है। यह आश्रम न सिर्फ योग और ध्यान का केंद्र है, बल्कि यहाँ होने वाली शाम की गंगा आरती एक दिव्य अनुभव देती है। यहाँ आकर गंगा के किनारे बैठकर आरती में हिस्सा लें और भक्ति संगीत का आनंद लें। नंबर 14 है ऋषिकेश के कैफे। ऋषिकेश अपने रिवर साइड कैफे और वेजिटेरियन फूड के लिए भी जाना जाता है। हरिद्वार के कुछ फेमस कैफेज हैं द बीटल्स कैफे, लिटिल बुद्धा कैफे और गंगा व्यू कैफे। आप कोई भी शाम यहाँ बैठ के अच्छा फूड और एक बहुत ही सुंदर सा सनसेट व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और हरिद्वार से ऋषिकेश सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। आप बस, ट्रेन या अपनी गाड़ी से यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन भारत के मोस्टली सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हरिद्वार और ऋषिकेश में हर बजट के होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम आसानी से मिल जाते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास कई अच्छे होटल्स और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से गंगा घाट और मंदिर पैदल दूरी पर ही है। ऋषिकेश में तपोवन और लक्ष्मण झूला के पास अच्छे होटल और गेस्ट हाउस मिलते हैं, जहाँ से गंगा का सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए ऋषिकेश में हॉस्टल एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ 500 से 800 रुपये पर बेड पर नाइट में रुका जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिप के टोटल बजट की। अगर आप दिल्ली से बस या ट्रेन से आ रहे हैं तो आने जाने का खर्च आपका 1000 से 2000 तक होगा। होटल का खर्चा 500 से 3000 रुपये पर नाइट हो सकता है। खाने पीने का खर्च 500 से 1500 रुपये पर डे हो सकता है। इस तरह 3 दिनों और 2 रातों का टोटल खर्च 3500 से 10,000 के बीच में हो सकता है। यह बजट आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 दिन और 2 रातों का हरिद्वार और ऋषिकेश का टूर प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली यात्रा पे कहाँ जाना चाहते हैं।